हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको क्लास 9 मैथ चैप्टर 1.3 एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा। तो जैसे आपको आपके स्कूल में कुछ जैसे रह गया हो, जो समझ ना आया हो, तो आप मेरी वीडियो देखकर उसको आराम से समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इसमें पूछा जा रहा है कि इन सभी को, जो ये 36/100 है, इनको आपको डेसिमल फॉर्म में करना है एंड इसमें किस प्रकार की डेसिमल एक्सपेंशन लग रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। अब आपको डिवाइड करना तो आता ही होगा, यह डिनोमिनेटर और यह न्यूमरेटर। तो बस अब अपन को कुछ नहीं करना है, इसका जो है डिवाइड कर देना। तो 100 से 36 को करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो पॉइंट आने के बाद यहाँ पे अपन 0 पॉइंट ले सकते हैं। तो 0 पॉइंट, तो 100 में अब यहाँ पे अपन को एक 0 मिल गया। तो 100 से अपन 360 को डिवाइड करेंगे। तो 100 3 × 300। तो इस प्रकार ये वाला आ गया अपन का 60। अब अपन ने पॉइंट एक बार 0 लिखा तो यहाँ पर भी एक 0 आ जाएगा। तो 100 6 × 600। और इस प्रकार ये हो गया अपन का सॉल्व। तो इसका क्या आया आंसर? 0.36। और ये किस प्रकार का आंसर है? तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग का, क्योंकि ये टर्मिनेट हो रहा है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेट। अब आपका जो सेकंड वाला है वो करते हैं 1/11। तो इसका भी वही कर देना है, इसको 11 से 1 को करना है। तो बस इसमें 0 पॉइंट, तो यहाँ पे अपन 0 लगा देंगे, एक और 0 लगा देंगे। अब देखिए अपन ने इसमें एक और 0 ऐड किया है, तो वो 0 यहाँ पे अपन को लिखना पड़ेगा। तो 11 9 जा होता है 99। तो बस इसको कर लेंगे, यहाँ से 10 काट, यहाँ पे 1, 10 में से 9, 1 आंसर। तो अब फिर अपन इसमें 0 लिख देंगे, एक 0 पॉइंट से लिया और एक 0 फिर लिख देंगे। अब फिर अपन इसको 9 से करेंगे, तो फिर आंसर 1 आया। फिर अपन इसको 0 करेंगे, फिर इसका आंसर 1 आएगा। तो मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट मतलब ये एक जगह रुक जाए, तीनों मतलब ये कट जाए जितने भी हों इसमें नंबर्स डिवाइड में। तो ये जो रिपीट ही हो रहा है और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये रिपीट कर रहा है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आया आपको समझ? थर्ड वाला क्या है? वो है 4 1/8। तो इसका क्या है? 8 4 × 32, 32 + 1 = 33। वही 8 से नीचे आएगा, तो अपन को 8 से 33 को डिवाइड करना है। तो आइए यहाँ पर डिवाइड करते हैं 33 को 8 से। तो 8 4 × 32, ये हो गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे, 0 ले लेंगे, 8 1 × 8 ले लेंगे, 2 यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 1। अब अच्छा 2, तो फिर जो पॉइंट अपन ने लिया उसी से 0 ले लेंगे। फिर 8 2 क्या होता है 16, तो 8 2 16 लेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4। फिर यहाँ से एक पॉइंट से 0 ले लेंगे, 8 5 जो होता है 40। बस अब इसका आंसर है टर्मिनेट। हाँ, क्योंकि ये जो है ये टर्मिनेट हो रहा है, ये जो है ये टर्मिनेट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। ये देखिए 13 और 3, तो अपन को 3 को जो है वो 13 से डिवाइड करना है। तो बस यहाँ पे क्या करेंगे, 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। तो 13 2 × 26। बस अब इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे आएगा 4 आंसर। अब 4 आंसर आएगा, तो फिर पॉइंट से अपन क्या लेंगे, एक 0 लेंगे। फिर 13 1 × 13, 13 2 × 33, 33 × 39, और बस ये कटा, यहाँ पे आया 1। फिर पॉइंट से 0 लेंगे, अभी तो 10 है, तो फिर एक 0 लिखकर अपन को एक और 0 लेना होगा। तो ये आया 0, 100 आ गया। अब 13 7 होता है 91, 13 7 91, ये 10 गया, ये आया, ये कटा, ये आया यहाँ पर 9। अब पॉइंट से एक और 0 लेंगे, अब लिखेंगे 13 6 × 78। अब इसको भी काट देंगे, यहाँ 1 आया, 10 से 2 आया। अब यहाँ पर पॉइंट से एक 0 ले लेंगे। अब 13 9 × 117। अब इसको काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, 10 में से 7 पे जाएगा, 3 आएगा, तो ये 3 आ गया। अब ये जो 3 आ गया, तो अब इसमें अपन फिर एक पॉइंट से 0 लेंगे और फिर एक तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए 11 को 2 से करना है। तो यहीं पे अपन डिवाइड कर ले रहे हैं 11 का 2 से। तो 11 का 2 से, तो यहाँ पे एक 0 पॉइंट ले लेंगे, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब 0 लिखेंगे तो 11 1 × 11, यहाँ फिर 1 आ गया। फिर पॉइंट से 0 ले लेंगे, अब ये नहीं आया तो फिर एक 0 लिख देंगे। अब आ गया क्या, 100 आ गया अपना। 11 9 × 99, बस
ये कट होगा 1 आएगा। अब ये रिपीट होता रहेगा, क्या होगा, ये जो है ये रिपीट होता रहेगा। तो इसका आंसर अब अपन लोग बता सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ये रिपीट कर रहा है। 11 का 2 से डिवाइड कैसे करेंगे? तो जो मैंने आपको पहले ये वाला जो सॉल्व करवाया है वो गलत था जो वहाँ पे, क्योंकि उसमें मैंने 10 का 10 ही लिख दिया, वहाँ पे आंसर 9 था। तो फिर से अपन शुरू करते हैं 0.11, फिर यहाँ पे आएगा 20, फिर 11 बन जाए 11, तो फिर यहाँ पे 10 में से बन गया तो 9 आएगा। फिर यहाँ पर अपन इसी से एक 0 ले लेंगे, फिर 11 8 जा 88 लेंगे, फिर यहाँ पे कटेगा 10 में से 8, फिर 2 आएगा। अब फिर यहाँ पर अपन एक 0 लेंगे, फिर 11 बन जाए 11 लेंगे, फिर कट होगा, फिर बचेगा 9, फिर 0 आएगा, फिर 8 लेंगे, फिर 88 आ जाएगा, फिर इसको काट कर 10 में से 2, तो यही रिपीट होता रहेगा। तो इसका आंसर देखिए, वो जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो तो मैं आपको सही बताया था, रिपीटिंग तो है, बट वहाँ पर मैंने क्वेश्चन का तरीका गलत कर दिया था सॉल्व करने का। तो ये है सही आंसर, और ये है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन 1 का 5 वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है 329 का 400 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो बस यहाँ पे 0 पॉइंट लिख देंगे और यहाँ पे एक 0 हो जाएगा। अब अपन को सॉल्व करना है, तो 400 का 2 से करेंगे तो 2 4 8, तो ये आएगा 800। तो क्या 400 के बाद 3290 आता है? तो 400 8 जा हो गया 3200, फिर उसमें से आंसर है 900, अब उसमें से 800 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 100, यहाँ पॉइंट में से एक 0 ले लेंगे तो यहाँ पे आ गया 1000। अब फिर अपन इसको 400 2 कर देंगे 800, अब ये कटा तो यहाँ पे आया 200, तो बस यहाँ से पॉइंट में से एक और 0 ले लेंगे और 400 6 जा होता है 0 0 0 0 6 हो जा 24, तो अब यहाँ पे आया है 2000। तो मतलब अब अपन को एक और कम करना पड़ेगा, तो यहाँ से 5 में ले लें, 5 4 जा 20 और ये 0 0, तो जो 405 होता है वो होता है 2000, 405 जा 2000। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है टर्मिनेट। तो ये है आपका आंसर, और ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक 1.3 अभी समझा दे रहा हूँ, फिर आगे की जो 1.3 है वो मैं आपको कल की वीडियो में समझा दूंगा, क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ये क्वेश्चन बोला, यू नो दैट 1/7 इक्वल 0.142857 बार मीन्स ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7? तो इसमें आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ, कि अपन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको नहीं करना है, अपन को मतलब डायरेक्ट बताना है इस वैल्यू के जरिए कि ये 2/7, 3/7 का जो आंसर निकलेगा डेसिमल फॉर्म वो क्या होगा। तो आइए देखते हैं अपन इसको कैसे सॉल्व करें। तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो 1/7 की, क्वेश्चन नंबर 2 है 1.3 का, 1/7 की वैल्यू दी गई है 0.14287 बार, मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो 2/7 की वैल्यू क्या होगी? तो इसमें अपन को कुछ नहीं करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7 कर देना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7 आपको ऐसे ये इंटू इसका कर देना है। तो अब आइए नेक्स्ट सॉल्व, अब इसका आंसर निकालें। तो बस आपको पता है 2/7 इक्वल 2 इंटू 0.14287, पॉइंट के बाद नंबर्स को तोड़ कर पढ़ते हैं, जैसे कि 14287 मतलब डेसिमल के बाद। तो अब अपन को इसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई का आंसर क्या आएगा आइए देखते हैं। 0 का 0 पॉइंट, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। देखिए कोई भी जो होता है उसको पीछे से सॉल्व किया है, तो 2 7 जा 14, कैरी आई 1, तो ये हो गया। आइए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ये इस वाले मेथड से नहीं करते हैं। तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 1 11, 2 8 जा 16 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और ये 0 पॉइंट का 0 पॉइंट, तो यार 2857 1/4 आंसर ये आया अपना 2/7 का। और इसी प्रकार आपको बाकी सारे भी सॉल्व कर देने हैं। बाकी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल 0। तो इसमें फर्स्ट दिया है 0.6 बार, तो आइए इसको सॉल्व कर। 0 पॉइंट क्वेश्चन है 0.6 बार, तो अब अपन को एक फर्स्ट इक्वेशन बना लेनी है। तो ये हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है 10 का बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ। 0.6 में भी 10 का मल्टीप्लाई हो, तो ये आ जाएगा 10x और ये आ जाएगा 6.6 बार, क्योंकि ये हमेशा मतलब ये चलते ही रहते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होती, जिसमें बार लगा रहता है, और इनको इरेशनल नंबर भी कहते हैं।
एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में आपको शायद बता चुका हूँ, ये शायद क्या बता ही चुका हूँ। तो ये आ गया अपना मतलब आंसर। अब ये जो आंसर है, ये इसको अपन अपनी सेकंड इक्वेशन, जो अपनी सेकंड इक्वेशन वो कह सकते हैं। तो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देना है। तो ये 10x लेंगे, 6.6 लेंगे, बार लगा देंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, देखिए जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, लेट x इक्वल, ये तो बस यहाँ पर x ले लेंगे और यहाँ पे 0.6। अब इसको अपन को क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। तो 10x में अगर x माइनस होगा तो वो क्या आएगा, 9। अब 6.6 में से अगर जाएगा तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6। तो x इक्वल 6/9। तो अब अपन आराम से रखें 2 3 6 और सॉरी 3 2 6, 3 3 9, 3 सी कटेगा, ये 3 2 6, 3 3 9। तो आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल 2.3। ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है और q नॉट इक्वल 0 है आपका आंसर, ये देख सकते हैं। इसी प्रकार आपको बाकी के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।